राधा 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 राधा। श्री राधा रानी की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब देखिए कल हमें, देखिए ये जो बातें हैं ना, इनकी कोई और छोर नहीं है। कहते हैं पंछी उड़े आकाश में जा, पंछी उड़े आकाश में जाए शक्ति प्रमाण। प्रिया प्रीतम की धाम की महिमा, धाम की शोभा, सखियों की शोभा, सखियों की प्रीति, प्रिया प्रीतम का कलोल, अवनी की शोभा, आकाश की शोभा, यहाँ के जो सत्व हैं उनकी चमत्कृति, ये सब अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, अकथनीय है। फिर भी यथा योग्य सभी ने कहा है, श्रवण किया है, वर्णन किया है, आस्वादन किया है। तो कल हमें कैसे करने हैं, कैसी भावना करनी है, मुझे लगता है हमने बहुत संतों के पास हम लोग भी पहले गए थे, डोले थे, लेकिन जैसे एक ये निम्बार्कियों में जो परंपरा है ना, भावना करने की जो शिक्षा दी जाती है, ये सब बहुत कम, मैंने कहीं हम किसी साधु से मुख से सुने ही नहीं पहले, कहीं बहुत थोड़ी सी बहुत सुने। तो मैंने इतनी परंपराएं बढ़िया लगी मुझे। मैंने कहते ना कोई चीज़ किसी को सूट करती है ना, नहीं सूट करती मैंने उसको लगती है, उसके लिए सुविधाजनक होती है, उसके लिए सुखकर होती है। तो वास्तव में इतनी बढ़िया परंपरा है। चंदन श्रृंगार के दिन क्या करना है, होली खेलने के दिन क्या करने हैं, और बसंत खिलाने में सखी जन की चेष्टाएं कैसी होती हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। अरे निकुंज को उतार के धर दिया संपुट में मैंने संक्षिप्त रूप में, या यूँ कह सकते बीज रूप में निकुंज। भी हम मंत्र जपते हैं तो मंत्र में और इष्ट में कोई भेद नहीं माना जाता है। मंत्र और इष्ट और मंत्र दाता, ये तीनों को अभेद माना जाता है। ये नाम और नामी को अभेद माना जाता है, धाम और धामी को अभेद माना जाता है, अभिन्न माना जाता है। तो इतनी बढ़िया परिपाटी दी है, तो इसको आप जितना चाहो विस्तार भी कर सकते हो, संक्षिप्त भी कर सकते हो, इसकी कोई और छोर नहीं होती। हम लोग पुनः एक बार सिंहावलोकन करेंगे और अतिशय संक्षिप्त रूप में आधा घंटा 45 मिनट में उनको एक केवल स्पर्श करके आगे बढ़ेंगे। आप लोग तो बरसों से श्रवण कर रहे हैं, केवल करने की प्रधानता है। यह क्रियावान स पंडितः, यह क्रियावान स पंडितः, जो करता है, आचरण करता है, उसी को विद्वान माना जाता है, उसी को समझदार माना जाता है, उसी को अच्छा माना जाता है। तो जो करेगा वो बड़ा विशेष प्रिया प्रीतम की कृपा भाजन होगा, और जो नहीं करेगा वो भी, उन पे भी कृपा होनी चाहिए, वे भी कृपा पात्र हैं। तो आगे हम लोग स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे।
थोड़ी छवि स्मरण कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगी कि जो सखी हैं उनकी जो कुंज है, जब उनकी निद्रा भंग होती है अर्थात जब वो जगती हैं, तो जिन ही उनकी आंखें खुलती हैं तो आकाश मंडल अर्थात जो कुंज की छत है वो देख रही हैं, तो उनकी जो कुंज की छत है वासंती दिख रही है। उसमें झाड़ है, फानूस हैं, झालर आदि के हैं और बहुत कलात्मक ढंग से की वहाँ की रचना है। वो पीत मणि में दिव्य पिताब वहाँ से जो कांति बगरित हो रही है, और दाईं और बाईं और देखने से जो भीतियाँ हैं कुंजों की, वो भी बहुत कलात्मक ढंग से सजी हुई है, संवरी हुई है, फर्श है वो भी। यहाँ तक जिस सैया पे शयन कर रही हैं वो भी वासंती सैया, गेंदों का मसनद, जो पलंग है, जो तकिया है, जो बिछैया है, चरण पीटिका है, ये सब पीत वर्ण के माने वासंती छटा से आलोकित हो रहे हैं। और जितनी भी जो सामग्रियां हैं वे सभी वासंती ओज, वासंती चोज उसमें दिख रहा है। और बड़े कौतुक बस अपने गुरुपाली के चरणों का स्मरण करके, अपनी स्वामिनी का नाम लेकर के, और प्रिया प्रीतम की जो मधुराति मधुर केली है उनका अपने हृदय देश में दर्शन करके, और जिमी अपने पलंग से नीचे उतरती हैं, श्री धाम वृंदावन को बड़े प्रेम पूर्वक प्रणाम करके अनेक बाहर आती हैं। और बाहर की छटा जब देखती हैं ना, माने दिशा विदिशा, दिशन विदिशन में, दिशा विदिशा में वासंती छटा, माने जो वृक्ष रोज देखती हैं ना, आज उनकी नख से शिख पर्यंत तक उनकी छटा ही बदल चुकी है। वो वसंत की नूतनता और बसंत की जो पीतिमा है, बसंत की जो सुकुमारता है, वसंत की जो शीतलता है, माने यावन मात्र में जो वसंत ऋतु रूपा जो सखी हैं उन्होंने अपना स्वरूप विस्तार कर दिया है। और दसों दिश तो यहाँ नाम ले लिया है, दसों दिशाओं में वासंती साम्राज्य ही दिख रहा है। फिर हम लोग स्मरण किए थे कि स्नानादि से निवृत्त होकर के, दिव्य वेशभूषा से अलंकृत होकर के, और अपनी सोच सामग्री थोड़ी एक बार फिर विचार लीजिएगा कि सुंदर वासंती थार है, कहने का मतलब सोने का थार है, और उसमें बहुत सुंदर वासंती माला है, तांबूलदानी है, और दधी पीत वर्ण की जो दधी है मिश्री मिली हुई, दुग्ध है पीत वर्ण की है, केसरिया दूध है, और मिश्री मिली हुई है, मेवा मिला हुआ है, मलाई है, दही की मलाई अलग है, दूध की मलाई अलग है, और जो दूध की पकौड़ियाँ होती हैं वो अलग है, मिष्ठान के पात्र उसमें अलग हैं, और प्रिया जो के वस्त्र हैं, लाल जो के वस्त्र हैं, प्रिया जो के आभूषण हैं, लाल जो के आभूषण हैं, एक एक आभूषण वस्त्रों पे रखा हुआ है। और उसमें सुंदर जो है रोरी, पीत रोरी भी है, अरुण रोरी भी है, और अबीर, अनेकों वर्ण के अबीर होते हैं ना, अनेकों अबीर हैं, अनेकों प्रकार के गुलाल हैं, उस सुंदर पात्रों में सजा के रखा हुआ प्रिया जो के। और सुंदर उसमें थोड़ा इत्र सार है, पिचकारियाँ सजा सजा कर रखी हुई हैं। इस प्रकार मैंने जो थार है ना, वो इन सामग्रियों से भरी हुई है, और एक बहुत सुंदर जालीदार सुंदर वस्त्र है, फुंदनेदार है, उससे पात्र को ढका गया है। तो उस पात्र को सौ सामग्री जो थार है उसको अपने हाथ में लेती हैं, और एक पीत कमल अपने कर कमल में लेकर के सूंघती हुई, इटलाती इतराती फिर आती हुई अपने कुंज से बाहर आती हैं, बरामदे से बगीचे में आती हैं, मंडल पे आती हैं, और मंडल पर से बगीचे में मैंने प्रकाशित करती हुई, और बगीचे से बाहर निकलती हैं तो राज मार्ग है, उससे पुनः दक्षिण की ओर चलती हैं, और कुछ ही 100 कदम चलती हैं, 200 कदम चलती हैं, तो उनकी जो गुरुपा से की कुंज उस राजमार्ग के सहारे थोड़ी अंदर की तरफ है, तो अपने गुरुपा से की कुंज में जाती हैं। और यह था योग्य,
वे भी सज धज करके तैयार हैं, बस मानो बाट ही देख रही हैं। ये जाती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं, जय जयकार करती हैं, बहुत सुंदर माला पहराती हैं और निगंध से चरसती हैं, और सुंदर जो प्रसाद है प्रिया जी का अन्य को उनको खवाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, मुख पोंछती हैं, तांबुल खवाती हैं और फूलों की आरती उतारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं और थोड़ी देर चरण को सहलाती हैं, माने चरण चापती हैं। चरण रज के जो चरण की जो रज है उसको तो नेत्रों से लगाती हैं और इतने में बहुत खुश प्रसन्न बदना बैठी हुई हैं और इनकी सेवा से और प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, सखियो अब तुम जल्दी चलो, अब आर न है जावे प्रिया प्रीतम की सेवा में। बासंती सुख बिलसाने प्रिया प्रीतम को। सभी सखी बाट देख रहे हैं, रंग महल में चलते हैं। तो रास्ते में कुछ आगे चलते हैं, अपने कुंज से बाहर आती हैं राजमार्ग पे और पुनः दक्षिण की तरफ चलती हैं। तो राजमार्ग से लगा हुआ रंग महल की तरफ एक सुंदर कुंज है, हितु हरिप्रिया जो कुंज है। इस कुंज में आप दोनों को न विचार सके तो कम से कम इतना विचारें कि हितु जी के कुंज में हरिप्रिया जी पहुंची हुई हैं और उनकी जो गर्वीली जी हैं, शोभना जी हैं, परमा सहचर्य आदि भी हैं, अनेकों सखी जो है वो वहाँ पहुंची हैं और उनकी सेवा कर रही हैं। श्री हरिप्रिया सखी जो हैं सुंदर वासंती वेशभूषा से अलंकृत हैं और अपनी सामग्री को बगल में पथरा रखी हैं और अपनी हितु सखी जो गुरुपाली हैं उनको सुंदर भी गंध से चरच रही हैं, माला पहरा रही हैं, मिष्ठान खवा रही हैं, निर्जल पिला रही हैं और मुख धुला रही हैं, मुख पोंछ रही हैं, मुख बास दे रही हैं। ऐसे और अन्य सखी जाती हैं तो ये भी प्रणाम करती हैं और यथायोग्य सेवा करती हैं। और करती हैं कि नहीं करती हैं हमें से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब अपने करने से। तो मैं तो जरूर करता ही हूँ, करती हूँ, ऐसा विचार लीजिए। और फिर इतने में उनकी थोड़ी आरती उतारती हैं और जल बारती हैं, प्रणाम करती हैं और पुनः उनका आशीर्वाद लेकर के सभी सखी राजमार्ग पे आती हैं और पुनः दक्षिण की तरफ चलती हैं। कुछ समय चलने के बाद बाबा तो के कुछ फरलांग की दूरी पे, फरलांग लगता है कोई उर्दू शब्द है, तो जैसे आजकल गज चलता है ना, गज स्क्वायर फीट क्या क्या चलता है, तब ऐसे कुछ दूर चलने के बाद बहुत विशाल राजमार्ग पे ही अवस्थित है, उसको कहते हैं रंग महल, रंग देवी जी का महल है। हम वहाँ सखिन की भीड़ है, चारों तरफ सुंदर सुंदर जो है जहाँ तहाँ पीत वर्ण के फुहारे छूट रहे हैं। जो मार्ग है ना, मार्ग के सहारे ठोर 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 पे फुहारे हैं और सुंदर गुलाब का गमला लगा हुआ है। ये चंपे के नहीं, और चंपे के बड़े सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए और किनारे किनारे अशोक के वृक्ष हैं दोनों तरफ और उनके थामरे हैं, उससे बेली लिपट रही है, बहुत सुंदर शोभा है। और दूब, सुंदर वासंती दूब लगे हुए हैं, वो 5-5 रंग के, 9-9 रंग के, 7-7 रंग के रंग बिरंगे दूब हैं। और जहां तहां टोल के टोल मोर मोरी हैं, सारस सारसी हैं, हंस हंसनी हैं, ये स्वेच्छापूर्वक जो है क्रीड़ा कर रहे हैं। और जो सुंदर सुंदर जो पौधे हैं उन पे लाखों लाखों जो भृंगियाँ नहीं होते, भृंगी श्रेणी, वे गुंजार होकर रहे, सभी पीत पीत वर्ण के, माने जैसे सरसों का फूल होता है इसी पिता पिता उनके पंख हैं, उनकी चोंच है, उनके पाँव हैं और नाना पंछी हैं, सबका बड़ा भव्य श्रृंगार है। सभी के अंग अंग से, उनके पंख से, उनके चरण से पीली पीली पंखों की झांकी दिख रही है। जो पंख मणिमय पंख हैं तो बहुत सुंदर उनका देदीप्यमान, वही एक दो नहीं है ना, हजारों हजारों की तादाद में है। एक दिव्य मणि, जैसे कोई मणिमय वस्तु चमकती हो, ऐसे उनके अंग अंग के दिव्य आभा है, चमक है। और वैसी लताएं मतलब हवा की झोंके से झुकरा रही हैं, लहलहा रही हैं, डहडहा रही हैं, महमहा रही हैं और बासंती बोल रहे हैं, सभी गुंजारो भी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी भाषा में। और सखिन की टोल, मतलब दल के दल जो सखी है ना, 8 दिशाओं से, मान हो परसन प्रेम निधि, उमगी सलिता पात, बजत बधाई। तो सखी जो है वो सुंदर बासंती बाजे बजा रही हैं। और एक बात थोड़ा विचार लीजिएगा, ये जो रंग महल है, यमुना किनारा है,
और ये जो अष्टद्वारी महल है, इस पे सखियां जो हैं वो माने लाखों की तादाद में चढ़ी हुई हैं। और इनके अंदर से जैसे पुल होता है ना, जैसे ऊपर बड़ा 2 मंजिला है और नीचे से बहुत भव्य चौड़ा रास्ता है। जब सखी जन यहाँ से गुजरती हैं तो ऊपर जो सखी हैं वो सुंदर वासंती पुष्प लेकर के, और जैसे छज्जे पे खड़े होकर के फूल बरसाते हैं ना, तो उनके स्वागत में अनेकों सखी जो हैं ऊपर से फूल बरसाती हैं इनके स्वागतार्थ। और जहाँ तहाँ फूलों से सजाया गया है। जैसे रंगोली बनाते हैं ना, अनेकों फूलों से मार्गों में ठौर ठौर पे अल्पना की गई है, रचना की गई है, इनकी शोभा है। और दल प्रति दल अब स्मरण तो एक तरफ हम कर रहे हैं, लेकिन 8 दिशाओं से ऐसी सहचरी बिंद सज धज करके और बासंती बाजे बजाती हुई, बासंती राग गाती हुई, और जो वाद्ययंत्र हैं वे भी पिताब उनसे दिव्य जो है हवा निकल रही है। माने सब में वसंत का आगमन हुआ है, बसंत ऋतु का आवेश दिख रहा है। बसंत ऋतु के रस से सभी रसायित हैं। और कुंजे भी पीता मणिमय, माने जैसे कोई दुल्हन सजती है ना, वैसे वृंदावन सजे हुए हैं। लताएं सजी हुई हैं, द्रुम सजे हुए हैं, गमले सजे हुए हैं, पंक्षी वर्ग सजे हुए हैं, कुंजे, महल, अट्टा, बाग, बगीचे, चौराहे, बड़ा सुंदर केसरिया फुहारे छूट रहे हैं ठौर ठौर पे। जहाँ चौराहा है वहाँ तो अनेकों फुहारे छूट रहे हैं, और मार्गों के सहारे 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 सुंदर फुहारे छूट रहे हैं, इनकी शोभा है। और सभी सखी जो हैं पीत वर्ण के वस्त्र आभूषण से आभूषित हैं। एक कहते हैं ना कि और वो भई आज कछु और वो भई और वो भई आज कछु और वो भई जित देखो तित ही तित दिखत, जित देखो एरी एरी हो, जित देखो एरी जित दे ये जित देखो ये जित देखो तित ही तित दिखत मंगल मोद मही मंगल मोद मही और वो भई आज कछु और ओ भई और वो भई आज कछु और वो भई। फिर ऐसी सुंदर, और जानते हैं वासंती उमंग में भरी हुई है सहचरी वृंद, ऐसे उमंग उमंग के बाजे बजा रहे हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे ही अष्टद्वारी महल पार करके अष्टमोहनी कुंज का चौराहा, सबको इनको भी पार करके और यहीं और आगे चलती हैं तो दिव्य मोहन महल का दर्शन हो रहा है। इसका जो दिव्य मंडल है यहाँ पधारती हैं, और यहाँ पर आकर के सभी सखियों में परस्पर मिलनी होती है। सब एक दूसरे को यथा योग्य प्रणाम अभिनंदन निवेदन करती हैं और बड़ी सखी उनको आशीर्वाद देती हैं। फिर
सखियों के मिलने के बाद फिर सखी जो है मोहन महल के बरामदे में आती हैं, और जिनकी जो दिशा है, आठों दिशाओं में आठों सखी अपनी अपनी परिकर लेकर उपस्थित होती हैं। बड़ी सखियों के लिए बहुत सुंदर चौकी बिछाई वहाँ विराजमान करती हैं। उनके हाथ में कोई विशेष वाद्यंत्र प्रदान कर देती हैं, और वे उस वाद्यंत्र को गोद में स्थापित करके और सुंदर जैसी जो प्रिया प्रीतम की छटा है, छवि है, उनको देख रही हैं और उनको वैसे ही गान कर रही हैं। और यथायुग सखी रंध्रन जालियों के माध्यम से, गवाक्षों के माध्यम से, गोख के माध्यम से, चीखें पड़ी हुई उनके माध्यम से, लता ओट निर्वार सहचरी में प्रिया प्रीतम की जो तत्कालीन झांकी है वो दर्शन कर रही है। तो वो झांकी जो है, और जिसमें ये वाद्यंत्रों को बजाती हैं और गान करती हैं ना, तो प्रिया प्रीतम की निद्रा भंग हो जाती है। और जिसमें उनकी आंख खुलती है तो क्या देख रही हैं प्रिया, जो लाल जी दोनों प्रिया लाल दर्शन कर रहे हैं कि संपूर्ण जो मोहन महल है आज वासंती छटा उसमें छा रही है। छत है, दीवारें हैं, फर्श हैं, पर्दे हैं, कपाट है, जंगला है, चौखट है, छज्जे हैं, ये सभी जो है वो सब में यावन मात्र में बहुत दिव्य वासंती छटा दिख रही है, जिस पे प्रिया प्रीतम शयन कर रहे हैं। उसमें वो जो उपस्कर है, सैया बिछैया आदि जो भी है, गेंदुक मसनद, ये सभी सब में बसंती छटा और बसंत का आगमन दिख रहा है। और तो और आगे वर्णन आएगा, प्रिया जो कि कलेवर में और लाल जो कलेवर में भी बसंत का आगमन हुआ है। झाड़ फानुस झालर झूमर पर्दे कपाट चिक पड़ी हैं, सब में वासंती आभा और वसंत की जो वसंत की मधुरिमा, वसंत का उमंग यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है। और जहाँ तहाँ जो दरवाजे दरवाजे पे जो सोने की सांकलें जो लटक रही हैं, और फूलों के जो हर एक दरवाजे पे फूलों की लड़ियों से बड़ा भव्य प्रकार से सजाया गया है। लताएं भी हैं, गमले भी हैं, उनके बहुत दिव्य छटा है। तो हजारों की तादाद में दरवाजे दरवाजे पे जो पिताव पिताव जो पंछी वर्ग हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे गौरैया के हैं, तोते के हैं, मैना के हैं, और कोकिल कोकिला हैं, ऐसे जो है पंछियों के जो शावक हैं वो चढ़ रहे हैं, वो उतर रहे हैं, फुदक रहे हैं, कलरव कर रहे हैं दरवाजों पे। दरवाजों के सहारे बहुत बड़े फूलों का दरवाजा बना हुआ है, तो उस पे वो और अनेकों जो भृंगी श्रेणियां हैं वे मकरंद को पान कर रही हैं और गुंजारव कर रही हैं। मने प्रिया प्रीतम की नामावली को रटत बर जुगल की नाम माला, और गावत रस जस पिय प्यारी को, प्रिया प्रीतम के रसामृत का गान कर रहे हैं। और अंदर प्रिया जो कहती प्यारे, ये तो बसंत ऋतु आगे लगे, तो प्यारे बसंत ऋतु के नाम सुनते बहुत खुश होते हैं। तो लाल जी पूछते हैं कि प्रिया जो बसंत ऋतु की मतलब जो रीति रिवाज है, माने इसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, इसकी क्या महिमा है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो प्रिया जो कहती हैं प्यारे ऐसा है, ये बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु आने पे जो लोक की जो बल्लभा है ना, वे अपने बसंत रूप कंद का पूजन करते हैं। तो देखो, तो प्रिया प्यारे कहते प्रिया मैं तो आपको फिर कंत हूँ, तो आज तो मेरे पूजन होना चाहिए, ठीक है ना। आप मेरी पूजा करेंगी और मैं पूजित होऊंगा। तो प्रिया जी कहते हाँ रीति तो यही है। इतनी खुशी होती है कि भाई हमेशा तो प्यारे पूजा करते ना प्रिया जी के, पावस में, ग्रीष्म में, शरद में और हेमंत में, और एक ऋतु है वो लाल जी के पक्ष में है, वो है बसंत ऋतु। तो लाल जी को बहुत खुशी होती है। तो मैंने अब उस बात को विचार करके मैंने फूले नहीं समा रहे हैं, आनंद मग्न हो रहे हैं, रोमांचित पुलकित हो रहे हैं। तो प्रिया जो कहती देखो प्यारे ऐसा है कि तुम हमारे कंत हो, बसंत ऋतु का आगमन हुआ है,
तो मैं तुम्हें सम्यक प्रकार से वसंत पूजन करूँगी, बसंत रूप में तुम्हारो ही पूजन करूँगी, क्योंकि तुम बसंत रूप ही हो। तो लाल जी और खुश होते हैं, वो पूजन की परिपाटी कैसी होगी। और ये सहचरी बिन जो है ना, बरामदे में लाखों की तादाद में उपस्थित हैं, मृदु बाजयंत्र बजा करके वासंती राग जो है रागनी छेड़ती हैं और सुंदर प्रिया प्रीतम की झांकी के लिए शोभा को गान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं। और अनेकों बाजे भी तो बज रहे हैं ना, डफताल बेनु बाजे मृदंग सहनाई मोवर मिलु पंग बीना मुख चंगा सुर रसाल कल अमृत कुंडल इव कपाल कोलाहल सब दिस रहो छाय। माने कोलाहल माने कर्ण प्रिय और हृदय बड़े कोमल कंठ से सहचरी बिंद गान कर रही हैं और जो बाजेंद्र बजा रही हैं। और जहाँ तहाँ जैसे अष्टद्वारी महल है उसके ऊपर सखी चढ़ी हुई हैं और बड़ी बड़ी चौकियाँ हैं, उस पे जो होते हैं नगारे, नगारे होते हैं ना, पहले पुराने ज़माने में, आज भी होते हैं। तो मणिमय नगारे हैं और उसके बगल में एक छोटी सी नगरिया है, उसको पटह निशान कहते हैं। पटह निशान बजाओ री। तो बड़े नगारे हैं और दो सखी इधर बैठी हैं, दो उधर बैठी हैं। और चंदन की जो डांडियाँ होती है, लकड़ी से डांडी कह लो उसको, उससे बहुत सुंदर वासंती राग में उसको बजा रही हैं। ये ज्ञापन करा रही हैं कि बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। तो केवल एक दिशा में नहीं, आठ अष्टद्वारी महल जो आठों दिशा में है, यमुना किनारे आठों सखी के जो महल है और मोहन महल का जो मंडल है, वहाँ सखी जहाँ ठौर ठौर पे बैठ करके और मंगलमय, माने ये मंगलमयता का द्योतक है, मंगल ध्वनि हो रही है। और ये उससे ज्ञापित हो रहा है कि जो बड़ा आनंद प्रदान करने वाला जो बसंत है, वो बसंत का आगमन हुआ है। ये मानव हृदय में या रोम रोम से सभी को ये बातें जाहिर हो रही हैं, सभी इस बात को समझ रही हैं। और वो जो बाजे जो हैं कितने उद्दीपनकारी हैं, इस बात को सखी भी समझ रही हैं और प्रिया प्रीतम भी समझ रहे हैं। बाजाओं से कितना भारी जो है हृदय में उद्दीपन प्राप्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो यहाँ मोहन महल में उपस्थित होकर के अब प्रिया प्रीतम की जो बतरस है ना, वो सुन रही हैं। तो प्रिया जो लाल जो कह रहे हैं कि प्यारे, मैं तुम्हारी पूजा करूँगी, पूजन करूँगी। अब वो कैसी पूजन करती हैं, उन्हीं का बड़ा दिव्य दर्शन है। देखो, ये मंगला नहीं हुआ है, सहचरी वृंद आकर के बस अभी उपस्थित हुई हैं। और यहाँ सुंदर प्रिया जो, जैसे मान लो एक छोटा सा उदाहरण आप ले लो, जैसे मान लो पूजन होता है तो किसी इष्ट देव का अगर पूजन का कार्यक्रम है तो उसमें सबसे पहले इष्ट देव को नहवाया जाता है, नहवाया जाता है ना। और उसके बाद उनको उनके केस पास को निचोड़ा जाता है, मंगल ग्रह को पहुँचा जाता है, पहुँच करके और उनको नूतन वस्त्र धारण कराया जाता है, फिर आभूषण धारण कराया जाता है, फिर उनको गंध से चर्चा जाता है, फिर माला पहनाई जाती है, फिर उनको माला पहना करके और दिव्य के सिंहासन पे चौकी पर उनको बैठाया जाता है। और बैठा करके उनको उचित भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद जल पिलाया जाता है, मुख धुलाया जाता है, पूरे मुख पहुँच करके, कर कमल पहुँच करके मुखबास तांबूल दिया जाता है। और फिर उनकी आरती उतारी जाती है, फिर उनकी स्तुति की जाती है। सेवा पूजा की परिपाटी यही होती है ना। तो ऐसे ही आज इष्टवत हो रहे हैं ठाकुर जी और प्रिया जो पुजारिन हो रही। और बहुत ये जो पूजा है बहुत अंतरंग पूजा है, अंतरंग के लिए है। तो प्रीतम रूप अपने कंत का प्रिया रूप कामिनी जो है वो बड़ी रसमय ढंग से पूजन करे, मैंने लीला लीला लीलोत्थित बातें हैं, ये लीला से ओतप्रोत हैं। तो निकुंज मंदिर में प्रिया जो कैसे प्यारे का पूजन कर रही हैं, इसका पहले पद में दर्शन कराया गया। और समग्र सखी वृंद अपलक नेत्रों से देख रही हैं और अत्यंत हर्षित हो रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। तो यहाँ अब है सुरत रंग नहना दिले
अरु आरती परजंत भली भांति पूजो मृगज नैनी मनोहर कंत भली भांति पूजो मृगज नैन मनोहर कंत आजो भली भांति पूजो बसंत भली भांति पूजो बसंत मिली मृगनैनी मनहरन कांत मिली मृगनैनी मनहरन कांत अनवायो सचि सुचि सुरतरंग अनवाये सोचे सुरतरंग एरे हा एरी अनवाये एरे अनवाये ये अनवाये सचे नवाये सोचे सुरतरंग अंचरयानुराग अंगोची अंग अंचरयानुराग अंगोची अंग प्रेमांबर सुंदर अतिरसाल पहिराये रंग रंगीली बाल आंबर सुंदर रसाल पहिराये रंग रंगीली बाल। तो भली भांति पूजो मृगज सुरत रंग नहना दिले। अरु आरती पर्यंत, स्नान से लेकर के आरती पर्यंत तक जो सेवा होती है, जो परिपाटी होती है, उसका पूर्णतः प्रियाजों ने अनुपालन किया है। तो सुरत रंग स्नान की शायद जैसे मान लो स्वच्छ जल से, केसरिया जल से स्नान कराया जाता है, कहीं का अभिषेक कराया जाता है। तो यहाँ की जो स्नान की जो बातें हैं वो कैसे, सूरत रंग, सूरत जल से प्रियाजों ने अपने प्यारे को स्नान कराया। सूरत रंग अरु आरती, और स्नान के बाद जो आरती तक की जो सेवा होती है, वहाँ तक विधिवत प्रियाजों ने लाल जी को लड़ाया है। और भली भांति, बहुत सार बात इसी में, भली भांति माने किसी कार्य को सांगोपांग करना, भली भांति माने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से कोई कार्य संपन्न करना। कहने का मतलब जो पूजन का कार्य है, प्रिया जो सम्यक प्रकार से या सेवा को संपन्न करती हैं। और पूजन करने वाली की छटा कैसी है, तो एक छटा वर्णन कर रहे हैं कि मृगज नयनी है, माने मृग शावक लोचन। जैसे मृग होता है ना, तो जो हरिणियाँ होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे हरिण, बच्चे हरिण, उनके नेत्र बड़े निर्दोष, सलोल, लोल और डहडहे होते हैं। तो ऐसी प्रिया जो कि जो नेत्र हैं ना, अत्यंत निर्दोष हैं, माने प्रेम रस से भरे हुए हैं, निष्कपट हैं, निश्चल हैं, और अपने चितवन की बौछार करके प्यारे को मानो रस में डुबा रही हैं। तो मृगज नयन मनोहर कंत, जो मनोहर कंत हैं, मन को हरण करने वाले जो प्यारे श्याम सुंदर हैं,
उनकी प्रिया जो इस भांति से पूजा कीनी है, जुगल सरकार की लाडली लाल की। तो ये जो लीला है वो सखी जन दर्शन कर रही हैं, रंग रंजालियों के माध्यम से बरामदे में उपस्थित हैं। तो प्रिया जो कि जो पूजन की परिपाटी है उसको देख रही हैं और गान कर रही हैं। खास करके हरिप्रिया सखी जी की बोलन है तो कह रही हैं, आज भले भांति पूजो बसंत, आज भले भांति पूजो बसंत, मिल मृग नैनी मन हरन कांत, मृग नैनी मन हरन कांत। मिल मृग नैनी कहने का तात्पर्य यह है, देखिए ये सारी बातें जो कही जा रही हैं एक ब्याजोक्ति द्वारा कही गई है। ब्याज कहा जाएगा, कुछ भाव होगा, कुछ लक्ष्यार्थ उसका कुछ और होगा और शब्द कुछ और होगा, बोधार्थ उसका कुछ और होगा। तो कह रहे हैं कि आज नहीं, हरिप्रिया से जो कह रहे हैं कि आज भली भांति देख रहे हैं प्रत्यक्ष आंखों से, तो कह रहे हैं कि आज प्रिया जो ने अपने प्यारे मनोहर कंत का बड़ा भव्य प्रकार से पूजन किया। तो कितने बढ़िया पूजन, कितनी बढ़िया पूजन की इनकी परिपाटी है, कैसे रस्में ढंग से पूजन कर रही हैं। तो मिल मृग नैनी मन हरन कंत, मिल मृग नैनी मतलब प्यारे की संग पौड़ी हुई है ना, हिली मिली है। श्री हरिप्रिया ललित उर सो मिली, झिल मिली दिल मिली, ऐसी छटा है ना। श्री हरिप्रिया ललित उर सो मिली, झिल मिली दिल मिली, दुति जोर जोबन जने, ऐसी छटा है। ललित गति लसी अहो बलि, ललना लालन मिल बिलसी, अंग अंग रही ओम ओम छवि, ऐसी सुंदर छटा है। तो कह रहे हैं कि मिल मृग नयनी मनहरन कंत, मने प्यारे से मृग नयनी लाडली जो अंका श्लिष्ट है, एक दूसरे की भुजा पास में है, ऐसी सुंदर दोनों की जो छटा है वो बलित छटा है। आगे वर्णन कर रही हैं कि अनवायो सचि सुचि सूरत, तो दिव्य ऐसे जो मधुर जो अनुराग का समुद्र उद्वेलित हो रहा है ना, उस रंग में प्रियाजू ने अपने मनोहर कंत को स्नान कराया है। मैंने सूरत रंग में स्नान कराया है, सूरत सरोवर में स्नान कराया है। अत्यंत संक्षिप्त में इसको समझ लेना, ठीक है ना। और अंचर अनुराग अंगोछी अंग, तो स्नान तो करा दिया, अब फिर स्नान कराने के बाद अंग अंग को पूछा जाता है। तो अनुराग रूप आंचल से, अनुराग रूप अंगोछे से प्रियाजू ने अपने मनोहर कंत को बड़े सुकुमार तरीके से प्रोक्षण कर रही हैं। अंचर अनुराग अंगोछी, जैसे मानो ग्रीवा है, हृदय है, पृष्ठ है, भुजदंड है, भुजमूल है, मुखमंडल है, आदि 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 सबको बड़े मने बचो न काहू, ऐसी सुंदर लीला है। तो अंचर अनुराग अंगोछी, अंग मन अंग प्रति अंग को आगे फिर वर्णन कर रही हैं। प्रेमांबर सुंदर यति रसाल, प्रेमांबर सुंदर यति रसाल, प्रेमांबर सुंदर, प्रेमांबर सुंदर यति रसाल, पहिराए रंग रंगीले बाल पर, ले बाल पहिराए रंग रंगीले बाल, तो प्रेम रूप जो है, माने प्रेममयी चेष्टा रूप, प्रेममयी केली रूप,
प्रेम में शोभा रूप मानो उन्होंने अंबर धारण कराया हुआ वस्त्र धारण कर मैंने लपट लपेटन मन भावे। ऐसी सुंदर लपट रही लाल जू के ललित अंग, ऐसी सुंदर जो है वो झांकी है। और पहिराए रंगीली में रंग में भरी रहने वाली रंग विलास परायणा जो स्वामिनी जो हैं, इस प्रकार का अद्भुत उन्होंने वस्त्र धारण कराया है। और आलिंगन आभरण, वस्त्र के बाद आभूषण धारण कराया जाता है ना, तो ऐसा जो परिरंभन रूप सुंदर उन्होंने आभूषण धारण कराया है। और उसके बाद भाई वस्त्र धारण कराने के बाद चंदन से या इत्र से चर्चा जाता है, तो बहुत सुंदर उन्होंने चर्चन किया है। चर्चो चंदन दिव्य मैंने अंग अंग को बहुत शीतलता प्रदान की है, ऐसा सुंदर अंग अंग में चंदन समर्पित किया है। चर्चो चंदन बन सुहाय, इस प्रकार का चित्रित कीनी ललाट कपोल हृदय आदि आदि सुंदर छटा है। और उसके बाद ये चंदन से श्रृंगारित करने के बाद अब बहुत सुंदर उस अपने इष्ट देव को, अपने प्यारे को दिव्य सिंहासन पे विराजमान करते हैं। सुख आसन ऊपर करी संजोग, सुख वह आसन है। राजत राज सिंहासन पर श्री हरिप्रिया दो अनसन भुज दीने, मने मंडल जगन सुकट तट कहिए, ऐसा दिव्य जो है वो आसन है, उस पर विराजमान किया है। सुख आसन ऊपर करी संजोग, और भुगताए वो जैसे भोजन से पहले चौकी बिछाते हैं, बैठाते हैं ना, ऐसे ही दिव्य उनको विराजमान किया है। और उसके बाद रुचि के अनुसार उनको क्या क्या भाता है, ऐसे उन्होंने अपनी प्रियाजू को सुंदर सुंदर जो है रूप सुव्यंजन अर्पित किया है। और लेह चोष्य भक्ष्य भोज्य रसाल, करसन मरसन बरसन सरसन चारि प्रकारें री, भक्ष्य भोज आदिक अतिस्वादिक मादिक रस विस्तारें री। तो इस प्रकार बहुत सुंदर भोग लगाया है, भोग अर्पित किया है। और भोग अर्पित के संग संग में ही बहुत सुंदर भाई भोग लगाते हैं, जल पिलाते हैं ना, जैसे खीर पूड़ी साग किसी को इष्ट देव को आप भोग लगाएंगे, फिर जल भी तो पिलाते हैं ना। तो प्रिया जी ने बहुत सुंदर सुधा आचमन कराया है, जल पिलाया है। अचवायो अदर सुधा अमोल, और आचमन कराने के बाद बहुत सुंदर मुखवास और तांबुल देने हैं। तो मुख बीरी दीनी कल कपोल, ऐसा दिव्य प्यारे को बीड़ी खवाया है। और बीड़ी खवा करके उसके बाद आरती, जैसे भोग लगाए दिए, जल पिला दिए, मुख धुला दिए, मुखबास दे दिए, तांबुल अर्पण कर दिए, तब अगली जो सेवा है वो आरती की होती है। तो जैसे पुजारी जी आरती उतारते हैं, तो प्रिया जी मानो पुजारिन है और प्यारे पूज्य है, और प्रिया जो पूजका है, तो अब उनकी आरती उतार रही हैं। तिरछी चितवन आरती उतार, तो बहुत जैसे अंग अंग पे सुंदर जो आरती घुमाया है प्रिया जी ने। और प्रिया जी को सुंदर सचिक्कन नैक नैन की कोर मोर मोहन बस की ने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने। ऐसी सुंदर जो है ललाट पटल है, नेत्र कमल है, आदि आदि चरण कमल है, नाभि कमल, मुख कमल आदि आदि जो है। और तो एक ही बार आरती घुमाने से रसिक लाल कुछ कहो न जाई। तो तिरछी चितवन आरती उतार, श्री हरि प्रिया बलि गई श्री हरि प्रिया, बलि गई श्री हरि प्रिया छवि। ऐसी प्रिया जी के मादक विलोचन है, आकर्णायत नेत्र हैं, प्रेमालस्य से आक्रांत हैं, अध खुले नेत्र हैं। और वो जब प्रिया जो इससे पैठी ही में चितवन पैनी, तो ये सुंदर जो आरती की जो परिपाटी, आरती की जो छटा है, अब ऐसी पूजा की परिपाटी देख करके सखियों से रहा नहीं गया। तो अंत में जय जयकार करती हैं, बलिहार बलिहार श्यामा श्याम की, लाडली लाल की, प्रिया प्रीतम की। कि ऐसी भी पूजा होती है, ऐसी भी सेवा होती है।
हम बलिहार जा रही हैं, बलि बलि जा रही हैं, तो बलि गई श्री हरिप्रिया छवि। ये पूजन की जो परिपाटी है, इस अभिनव परिपाटी को देख करके बहुत खुश होती हैं और कहती हैं बलिहार लेने का मतलब होता है कि हमारा सर्वस्व आपके ऊपर न्यौछावर है। माने जो आप हमें छवि दर्शन करा रहे हैं, जो आप हमें दे रहे हैं, जिस प्रकार आप मुझे पोषण कर रहे हैं, ये अद्भुत है, लोकोत्तर है। तो केवल बलि शब्द उच्चारण करके, बलिहार शब्द उच्चारण करके मानो वो अपना दैन्य, अपनी अनन्यता, अपनी सेवा की माने जो समर्पण की बात है वो प्रकट कर रही हैं। बलि गई श्री हरिप्रिया छवि निहार। तो इस प्रकार से अब इतने पूजन की बात, पूजन का कार्यक्रम होने के बाद फिर प्रिया जो और लाल जो दोनों बसंत खेलते हैं। बसंत खेलते मतलब कोई पिचकारी लेके नहीं खेले, सैया पे अभी है। और दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। ये बसंत खेल का पद है। ये बसंत खेलने के बाद फिर सहचरी वृंद मैंने जो है ना, दोन में नीको बसंत बनो, बेहद सिरादे बन बिहार, दो लाल करत मिली कमल केल, दुरी और करो देखत सहेल। ये 4 पद हैं। इसमें से न तो आप एक ही शब्द विचार लेना, दो लाल करत मिली कमल केल, बहुत ही तो एक समुद्र के समान है ना। चाहे दो उन में नीको बसंत बनो, एक इसी को स्मरण करके फिर आगे बढ़ गए। फिर सहचरी में देखती हैं कि प्रियालाल तो ऐसे ही हैं, मैंने ये बड़े ही विनोदी हैं, विलासी हैं। इनको तो निस्बासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भर्यो, मुख रस भर्यो। फिर सखी जो है समय पा करके महल में प्रवेश करती हैं, जय जयकार करती हैं, चीखों को बांधती हैं, कपाट खोलती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं। प्रिया प्रीतम को पास में आकर उनकी सेवा करती हैं, चरण पलटती हैं, भुजाओं को झाँपती हैं और अंग अंग की माधुरी दर्शन करके फूले नहीं समा रहे हैं। प्रियालाल को भारी संकोच हो रहा है। फिर उनके संकोच निवारण करने के लिए जय जयकार करके सिर झुका करके और दोनों को करावलंब देकर उठाती हैं, बैठाती हैं, वस्त्राभूषणों को यथायोग्य समगाने की कोशिश करती हैं और परिहास करती हैं और फिर लाल लल्ला को शैया से नीचे उतारती हैं, अलबेले आंगन खड़ा कराती हैं, रति चिन्ह संवारती हैं और उसके बाद वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करके एक दूसरे के वस्त्र आभूषणों को दिवा करके और फिर लाल लल्ला को श्रृंगार से श्रृंगारित करके, माने जो श्रृंगार है देखो, ना तो मुकुट है ना तो चंद्रिका है, ये तो पहली रात्रि में उतरी हुई थी ना। जो अदला बदली चीज़ें हो गई थी उनको दिवा करके या फिर लाल लल्ला को सुव्यवस्थित करके, वस्त्र आभूषणों को सुव्यवस्थित करके, तांबुल मुखबास आदि दे करके पदपावली देती हुई मंगल कुंज में ले आती हैं। यहाँ मुख शोधन कराती हैं, मंगल में भोग लगाती हैं, मंगल में आरती उतारती हैं। फिर प्रिया प्रीतम को आज आरती उतार करके स्तुति करके आज स्नान कुंज में न ले जा करके प्रिया प्रीतम को सीधे रंग महल में पधरावनी कराती। वहाँ ले जा करके प्रिया प्रीतम को उद्वर्तन कराती हैं। रंग देवी जी की जो कुंज है ना, एक कुंज में स्नान, दूसरे में उद्वर्तन है, फिर सुंदर केसरिया नृत्य स्नान है, फिर सुंदर स्वच्छ नृत्य स्नान है और उसके बाद फिर प्रिया जी को, लाल जी को वस्त्र धारण कराती हैं और थोड़े से स्वल्प सामान्य वस्त्र धारण करा करके और श्रृंगार कुंज में ले आकर के विधिवत प्रिया जी को, लाल जी को वासंती श्रृंगार से सजाती हैं। श्रृंगार से सजा करके सुंदर आभूषण से आभूषित करके वासंती माला पहरा करके और उसके बाद सुंदर प्रिया प्रीतम को मुखबास तांबुल आदि दे करके और फिर आरती से पहले यहीं पे श्रृंगार कुंज में भोग लगाती हैं। वासंती मिष्ठान आदि के भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुखबास देती हैं, तांबुल अर्पण करती हैं और उसके बाद फिर यहाँ से जो रंग महल का रंग महल का जो बगीचा है ना, रंग बाग, रंग महल से आगे रंग बाग जो बगीची है, उस बगीची में बसंत पूजन के लिए बहुत सुंदर जो है वासंती कुंज निर्माण की है। बगीचे के मध्य में जहाँ रचो सिंहासन
मध्य भाग बैठे निशंक दिए अंक माल। रति रंग रंगीले दो लाल बैठे निशंक दिए अंक माल। रति रंग रंगीली कनक थार मध्य सरस नूत मोर जब समार। तो यहाँ ले आती हैं और बहुत सुंदर कुंज है, कुंज का आंगन है, कुंज की फिर बरामदे हैं, बरामदे के अंदर सुंदर मंडप है और मंडप में सुंदर सिंहासन है। तो मैंने रंग महल से प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करा, फिर सवारी निकालती हैं यहीं भोग लगा करके आरती उतारने से पहले मुखबास तांबुल दे करके फिर रंग बाग में ले आती हैं। रंग बाग और उत्तर है रंग महल से, और रंग महल के मध्य में चारों तरफ वासंती बगीची है, बगीची के मध्य में मंडल है और मंडल के ऊपर दिव्य कुंज है और कुंज के अंदर दिव्य मंडप है, मंडप के अंदर सिंहासन है, सिंहासन पे प्रिया प्रीतम बहुत सुंदर वो चांदोबा आदि तानी हैं और सुंदर कदली रोपण की हैं, कदली रोपण है और कलश स्थापित की हैं, ध्वजा पताका से सजाई हैं, बंदनवार आदि से फूलों से सजाई हैं और उस सिंहासन पे विराजमान करके तब अग्रवर्ती रंग देवी बाजे बजवाती हैं। अन्य दिशा विदिशा से सहचरी बिंद पूजन दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। देखो वर्ष का सबसे पहला त्यौहार है तो प्रायः सभी सखी अपनी जो सेवा जहाँ तहाँ कर रही हैं उनको छोड़ करके सौंच सामग्री ले करके पूजन करने के लिए आती हैं और यहाँ दिव्य सिंहासन में विराजमान करके और अग्रवर्ती रंग देवी जी ही पूजन करने के लिए चलती हैं। तो लाल जी बड़े कातर दृष्टि से देखते हैं प्रिया जी की तरफ, अग्रवर्ती रंग देवी जी की तरफ कि सखी हमारी हार्दिक इच्छा है कि ये बसंत पूजन तो मैं ही करता हो। तो उन्होंने कहा ठीक है प्यारी, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम करो तो सोने में सुहागा है। तो लाल जी सिंहासन से उतर जाते हैं और प्रिया जी को पूजन करते हैं। यही बात सहेली मिश्री जी कह रही हैं, मधुरित मौज मनोज मेरी अम्ब मोर जब डार सरस साख अभिलाखन सो बरी राखत कंचन थार। सज सज सौज समर पहिरी सजी पूजा को साज महास्तव मुक्ते पढ़े ओम ओम श्रियम अधिराज। तो यहाँ सबसे पहले लाल जी पूजन करते हैं, प्रिया जी के भाल पे सुंदर तिलक लगाते हैं, तो मैंने इत्र की बिंदु पधराते हैं। प्रिया जी का नख से सिख पर्यंत श्रृंगार है, समय नहीं था इसलिए मैंने कहा नहीं। मैंने प्रिया जी के माथे पे चंद्रिका है, पत्रावली है, ललाट पटल पे सुहाग की मेहंदी है, नेत्र अंजन से रंजित है, ये सारी नख से सिख पर्यंत तक प्रिया जी 16 श्रृंगार सम्मलन करता है। तो भाल पे इत्र की बिंदु पधराते हैं और सुंदर रोरी पधराते हैं और उसमें मोती अक्षत पधराते हैं, गंध से प्रिया जी को चरसते हैं और एक सुंदर बासंती माला पहराते हैं। उसके बाद प्रिया जी को कोई मिष्ठान थोड़ा खवाते हैं, मुख पहुँचते हैं, जल आचमन कराते हैं, मुख धुलाते हैं, मुख पहुँचते हैं, मुखबास देते हैं, तांबुल खवाते हैं और इसके बाद सुंदर प्रिया जी के कपोल में पीत गुलाल लगाते हैं, वाम कपोल में दक्षिण कपोल में लाल गुलाल लगाते हैं, दोनों कपोलों में थोड़ी अबीर बुरकाते हैं, प्रिया जी के मस्तक पे कपोलों में लगाते हैं, लाट पे लगाते हैं और थोड़ी जो केसर की नीर होती है ना वो कटोरी में रखी हुई है, उनमें फूल रखा हुआ है, वो थोड़ी प्रिया जी पे छिड़काव करते हैं। और जौ की बाल है, सरसों की शाखा है, आम की मंजरी है, वो प्रिया जी पे न्यौछावर करके और चरणों में समर्पित करते हैं। उसका भाव आप लोग जानते ही हैं, जौवन मोर वेग जवनाम ऋतु बसंत बिल से बरमसाख जवाद कुमकुमा जोई तत्सुख सुख सुरंग सोई। तो उनका भाव है जौवन मोर वेग जवनाम ऋतु बसंत बिल से बरवा। तो प्रिया जी पे न्यौछावर करके चरणों में समर्पित करते हैं, या पहले ही समर्पित कर लीजिए कि पहले आरती उतारते हैं। सुंदर आरतो है और ले के देती हैं और प्रिया जी को आरती उतारते हैं, फिर जल बारते हैं, फिर उसके बाद मेवा है, मिष्ठान है, फल है, मूल है, मोती की थार है, प्रिया जी पे न्यौछावर करते हैं। और बाद में जब पुष्पांजलि देते हैं बाद में उसमें लाल जी जो है सुंदर जौ की बाल है, चरणों में न्यौछावर करके समर्पित करते हैं। सरसों की शाखा है, आम की मंजरी है और प्रिया जो समझ रही हैं इस बात को, तो कम से कम इतना विचारें
और लाल जी को पुनः अब सखी जब लाल जी वो कर लेते हैं पूजन तो उनके बगल में बैठा देती हैं और फिर अग्रवर्ती रंगदेव जी प्रिया प्रीतम दोनों को पूजन करती हैं। जैसे लाल जी ने करी है वैसे ही फिर सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, चंपकलता जो, फिर हितु हरिप्रिया जो, और उसमें अपने उपस्थित होकर के प्रिया प्रीतम के पूजन करने फिर बधाई दे रही हैं। मेवा है, मिष्ठान है, फल है, मूल है, मोती के थार है और वस्त्र है, आभूषण है, न्यौछावर करती है। सखी यहीं पे नाचती हैं, गाती हैं और थोड़ी पिचकारी है ना, पिचकारी से प्रिया प्रीतम को थोड़ी सेंचती हैं, हल्की 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 थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे बहुत सुंदर पूजन है। तो कम से कम इतना तक विचारें और उसके बाद फिर बहुत काल तक सखी जो प्रिया प्रीतम के सामने अपने सुंदर संगीत कला का विस्तार करती हैं। पूजन का कार्यक्रम चल रहा है और सखी सामने जो है संगीत विद्या दर्शन करा रही हैं, गान कर रही हैं, नाच रही हैं। उस समय दिव्य शोभा है। और कुछ सखी हैं जो प्रिया प्रीतम को जो प्रसाद है ना उसमें को ले करके परस्पर में लेपन कर रही हैं, रंग से भिजा रही हैं, बीज रही हैं, कपोल में जो है अबीर लगा रही हैं, गुलाल लगा रही हैं। मन लाखों की तादाद में सहचरीवृंद है, कुतूहल मच रहा है। तो कम से कम इतना विचार लीजिए। और उसके बाद फिर बहुत काल के बाद सखी जो है इसी और राय आंगन में पुनः प्रिया प्रीतम को ले आती हैं और यहीं पे राजभोग कराती हैं। राजभोग करा करके आरती करके रंग महल में शयन करा देती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। कल यहाँ बसंत गाएंगे 10 बजे, आप लोग पधारिए, 10:30 पधारिए और अपनी सेवा पूजा करके मैंने भावना करके तब 10 साढ़े 10 बजे पधारिए। 1-2 घंटा बोनी कर लीजिए और यहीं बसंती प्रसाद ही पाना है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। सबके लिए कह रहे हैं, राधा रानी की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। भावना जरूर करने भाई, नहीं तो सत्संग का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर तो जितना बने उतना करो।